गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th। ये देखिए आपकी इंग्लिश ग्रामर है और हमने लेसन 11 तक आपको रीडिंग करा दिया था और इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज भी करा दी थी। अब देखिए लेसन ये 12 है, चैप्टर है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन का मतलब होता है अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए प्रधन पोजिशन, प्र प्लस पोजिशन। प्र मीन्स पहले, पोजिशन मीन्स स्थिति, जो किसी नाउन प्रोनाउन से पहले अपनी स्थिति बताए, ठीक है ना। देखिए जैसे देयर इज ए टेम्पल ऑन दैट हिल। देयर इज ए टेम्पल, ऑन है प्रीपोजिशन इसमें, दैट हिल उस पहाड़ी पर एक मंदिर है। तो इसमें देखिए ये अपनी पोजिशन बता रहा है। The word on is a preposition and that hill is its object. On that hill is a prepositional phrase. Most of the prepositions in English are single word prepositions such as in, on, at, for, etc. ये preposition होती हैं। They are called simple prepositions. The following is a list of a simple prepositions. अब देखिए ये इस टाइप की abroad, above, across, about, after, against, along, alongside, aimed or amidst, among, around, at, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, but, by, despite, down, during, for, from, in, into, inside, minor, not, ये सब इस टाइप की, और, ऑफ, अपोजिट, ये सब प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। इस टाइप में देखिए बिसाइड, प्लस, अराउंड, सिंस, देन, थ्रो, आउटसाइड, ओवर, पास्ट, पर, अनटिल, विदाउट। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए देयर आर ए फ्यू कॉम्प्लेक्स फ्रेज प्रीपोजिशंस विच आर मेड और टू और थ्री वर्ड्स। तो देयर आर ए फ्यू कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं और फ्रेजेज होते हैं प्रीपोजिशंस विच आर मेड और टू और थ्री, ये टू और थ्री वर्ड्स है। जैसे अलोंग विद, ये टू वर्ड्स हैं, ये एक ही में आ गया। आउट ऑफ, एक्सेप्ट, फॉर, इन स्पाइट ऑफ, ये थ्री वर्ड्स हैं, ठीक है। ये भी प्रीपोजिशन है। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे सिंगल वर्ड ही, जैसे अनटिल, विद, विदाउट, ओवर, राउंड, प्लस, सिंस, देन, ऑन, इन, फॉर, यही प्रीपोजिशन हो। अब देखिए काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल कैन टेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। स्प्रेड दिस कारपेट ऑन, इस ऑन द फ्लोर, इस कारपेट को फ्लोर पर फैला दो। तो ये ऑन है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये नाउन फ्रेज है ये। सोसाइटी हैज़ ए ड्यूटी टू द डीफ एंड द ब्लाइंड, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब देखिए एडजेक्टिव फंक्शनल एज नाउन्स। द प्ले वाज अबाउट, प्रीपोजिशन है टू बिगिन, एन इन्फिनिटिव है ये, टू, ठीक है ना। डोंट रन आफ्टर प्लेजर्स, ये नाउन है ये। ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज, तो ये ए जीरंड है, ठीक है, फॉन्ड ऑफ, ठीक है। अब देखिए नोट्स ऑन सम प्रीपोजिशंस। बिसाइड, बिसाइड मीन्स बाई द साइड ऑफ, के पास, बिसाइड और बिसाइड्स, ठीक है, इस दो तरह के होते हैं। बिसाइड मीन्स पास और बिसाइड्स मीन्स के अतिरिक्त। तो बिसाइड द क्वीन सेट बिसाइड द किंग, रानी राजा के पास बैठी थी, के पास। बिसाइड्स अगर इसमें एस लग जाएगा तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। बिसाइड्स ए हाउस इन ए सिटी, ही ओन्स ए हाउस इन द सबरब। तो देखिए ये बिसाइड्स के अतिरिक्त, ठीक है। अब देखिए एट, इन फॉर प्लेसेस, इन इज यूज्ड फॉर कंटिनेंट्स, काउंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज एंड लार्ज टाउन्स। जैसे एट, देखिए वैसे छोटे स्थानों के लिए एट आता है और बड़े स्थानों के लिए इन आता है। जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। एट इज यूज्ड फॉर टाउन्स, विलेजेस, एड्रेस फॉर ही वाज बोर्न एट पुरुलिया इन वेस्ट बंगाल। तो कहाँ रहता है वो? वेस्ट बंगाल के पुरुलिया में रहता है। तो ये वेस्ट बंगाल अगर यहाँ पर आ गया
तो इसमें इससे छोटा हो गया, ये स्टेट हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया शहर। ही लिव्स इन 12 मार्केट रोड सिकंदराबाद। तो देखिए ही लिव्स एट 12 मार्केट रोड सिकंदराबाद, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो जाएंगे। ए बिग सिटी कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट व्हेन वी स्पीक ऑफ ग्लोबल डिस्टेंस, इन दैट केस एट इज यूज्ड। While flying on London, I had a brief stopover at Paris। अब देखिए इसमें आता है ये ऑन, इन, एट, बाई, फॉर टाइम। एट इंडिकेट्स ए पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये टाइम के लिए भी एट इंडिकेट करता है। आई वॉक अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे जगता हूँ। इन इंडिकेट्स ए पीरियड ऑफ टाइम, और इन जो करता है वो पीरियड करता है। आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में पीरियड ये होता है, इसमें 1-2 घंटे आगे पीछे भी चलता है, बट जो एट होता है इसमें एक पॉइंट चलता है क्लॉक का, ठीक है ना। 5 o'clock तो 5 o'clock। इन समर, इन जनवरी, इन 2017 एटसेट्रा। ऑन इज आल्सो यूज्ड विद ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सच एज ए डे इन द वीक। ही मीट मी ऑन थर्सडे, मैं मुझसे थर्सडे में मिला। ऑन आता है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं ऑन इज ऑल्सो यूज विद ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सच एज ए डे इन द वीक। तो दिन में कभी भी मिला हो लेकिन उसका ऑन दे दिया, ऑन मीन्स में या पर, तो ये पूरा दिन हो गया इसमें। बाई इंडिकेट्स द लेटेस्ट टाइम बिफोर विच एन एक्शन इज कंप्लीटेड। ही रिटर्न्स फ्रॉम हिज ऑफिस बाई 7 o'clock एवरी डे। वह 7 बजे तक अपने ऑफिस से लौट आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि 7 बजे तक, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, मैं इससे पहले पहले, इससे ज़्यादा नहीं। बिटवीन, अमोंग, बिटवीन इज यूज्ड व्हेन वी रेफर टू 2 persons, थिंग्स एटसेट्रा। तो बिटवीन आता है दो के बीच। सीता सिट्स बिटवीन कमला एंड रेनू, सीता किसके बीच बीच बैठी, कमला एंड रेनू के। एमोंग इज यूज्ड वेयर आर टू देन 2 persons, ठीक है। द पार्टीज क्वेरल्ड एमोंग देमसेल्व्स, मना जो 2 से अधिक होते हैं उसमें एमोंग लगता है। दो पार्टी में 10-20 भी हो सकते हैं, वो आपस में लड़े, ठीक है। देखिए आपका प्रीपोजिशन का चैप्टर क्लियर हो गया। इसकी आप एक्सरसाइज आती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस। ओवर कनेक्शन दैट बिजनेस वाज सर्व्ड मैनी ईयर्स एगो, इसमें जो आपको सही लगती है। ही हैज़ नो कैपेसिटी सस्टेन्ड वर्क, देयर इज़ एन एक्सेप्शन एवरी रूल, मतलब इनमें आपको इन, ऑन, ऑफ, इट, सिंस, फॉर, ये सब भरनी है, ठीक है ना। ये आपको 1 2 3 4 5 ये एक्सरसाइज है 4 तक, इसमें आपको करवाएंगे, ठीक है। आप अपनी थोड़ा सा चैप्टर को पढ़िए और करिए, ठीक है ना। सॉल्व खुद भी कीजिए, ठीक है ना। इसके बाद आपका चैप्टर आता है लेसन 13, ओके, इसको आप लर्न कीजिए।